गुड मॉर्निंग फोर्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट। बच्चों, परसों हमने तीसरा पार्ट देखा, उसका नाम था मूर्ख विद्वान। तो बच्चों, आपने पढ़ा, समझ में आ गया ना ये पार्ट। तो बच्चों, आज हम नया पार्ट सीख रहे हैं, उसका नाम है शिवाजी। पान नंबर 17 निकालिए। और आज हम नया पार्ट सीख रहे हैं, पार्ट नंबर 4, शिवाजी। शिवाजी महाराज, ये नाम बच्चों आपको याद होगा कि इन्हें हम बहुत आन बान शान से इनका नाम लेते हैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज इनका नाम लेते समय हमें हमारे शरीर में रोंगटे खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि उनकी बहादुरी, उनकी वीरता, वीर योद्धा, दुश्मनों को सबक सिखाने वाले, ऐसे ये वीर महापुरुष जो है वो हमारे भारत देश में पैदा हुए। और उन्होंने अपने ताकत के बलबूते पर उन्होंने उनकी जो बुद्धिमत्ता है, इतनी तीव्र बुद्धिमत्ता के ये राजा होकर गए हैं। और वो कैसे राजा थे ये हम इस पाठ के द्वारा देखेंगे। तो मैं पाठ पढ़ती हूँ बच्चों, आप ध्यान लगाकर सुनिए। करीब 350 वर्ष पुरानी बात है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज नाम के एक राजा थे। उन दिनों मुगलों का राज था। शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई और पिताजी का नाम शाहजी था। राजे शाहजी बीजापुर के आदिल शाह के पास सरदार थे। जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन से अच्छे संस्कारों की शिक्षा दी। वे उन्हें साधु संतों की एवं वीर योद्धाओं की कहानियाँ सुनाया करती थी। जीजाबाई शिवाजी से हमेशा कहती थी, तुमने श्री राम और श्री कृष्ण जी के वंश में जन्म लिया है, तो उनकी तरह दुष्ट लोगों का संहार करके गरीब लोगों को सुखी करो। थोड़ा समझदार होने पर उन्होंने किशोरों की सेना बनाई, तलवार चलाना भी सीखा। एक दिन अपने दोस्तों के साथ भगवान जी के शंकर जी के मंदिर में जाकर हिंदवी स्वराज्य स्थापित करने की उन्होंने शपथ ली थी। उस दिन से ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। योग्य समय में उनका विवाह हो गया। उनके 2 बच्चे थे, एक संभाजी और दूसरा राजाराम। शिवाजी महाराज अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। एक किला संभालते समय उनकी सेना का कुशल सरदार मोरारबाजी शहीद हो गया। इस समाचार से शिवाजी महाराज बहुत दुखी हो गए और उन्होंने यह सोचा कि ऐसा होना अच्छी बात नहीं है। वे राजपूत राजा जयसिंह के पास गए और उन्होंने निवेदन किया कि यदि राजा जयसिंह शिवाजी के साथ मिलकर औरंगजेब के खिलाफ खड़े हो जाए तो हिंदवी स्वराज्य का सपना साकार हो सकता है। उस समय चालाक जयसिंह ने अपनी बातों से शिवाजी को प्रभावित किया और संधि करने का प्रस्ताव रखा। शिवाजी ने भी सोचा कि मनुष्यों की हानि के बजाय संधि से यही कुछ समय तक लाभ होता हो तो संधि करने में भी भलाई है। इसलिए शिवाजी महाराज ने उनकी बात मान ली और संधि कर ली। उस समय जयसिंह ने उन्हें बादशाह से मिलने को कहा। जयसिंह ने शिवाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ बादशाह से मिलने गए। उन दिनों बादशाह की 50वीं वर्षगांठ थी। औरंगजेब के दरबार में सरदारों का स्थान उनकी हैसियत के अनुसार निश्चित किया गया था। जब शिवाजी महाराज वहां पहुंचे तो उन्हें जानबूझकर सरदारों की कतार में खड़ा किया गया था। उनको राजपूत राजा जसवंत सिंह राठौड़ के बाद खड़े होने को कहा गया, जो युद्ध भूमि से भाग निकला था। गुस्से में लाल पीले होते हुए शिवाजी दरबार छोड़कर बाहर चले गए। जिस जगह पर वे रह गए थे उन्होंने देखा कि वहाँ भी औरंगजेब का पहरा है। वे समझ गए कि उन्हें फंसाया गया है। उन्होंने वापस जाने की अनुमति मांगी, लेकिन बादशाह ने मना किया। उन्होंने सोचा कि किसी तरह भी बाहर निकलना ही होगा, इसलिए उन्होंने अपने साथ लाए हुए लोगों को वापस भेज दिया। केवल अपने पुत्र संभाजी और हिरोजी फर्जंद तथा मदारी मेहतर, इन 2 सेवकों को अपने साथ रखा। उन्होंने कैद से छूटने के लिए एक तरकीब सोची। उन्होंने बीमारी का नाटक किया और मिठाई के टोकरे
दान करने की औरंगजेब से अनुमति ले ली। इसके बाद कई दिन तक मिठाइयाँ बाहर जाती रही। एक दिन मौका देखकर दोनों बाप बेटे शिवाजी और संभाजी मिठाई के टोकरों में बैठकर कैसे बाहर निकले। उनके दो सेवक भी किसी तरह बहाना बनाकर भाग गए। इस खबर से औरंगजेब पछताए। शिवाजी ने अपने राज्य में वापस आकर मोर्चा संभाला। इसलिए शिवाजी महाराज को लोग हमेशा याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुगलों के हाथ से राज्य लेकर उस पर अपना कब्जा किया और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। बच्चों, 350 वर्ष पुरानी की बात है जब शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में पैदा हुए। शिवाजी महाराज, इनका नाम पूरे विश्व में बड़े शान से लेते हैं, क्योंकि उनकी कारकिर्द ही ऐसी है। उन्होंने ऐसा काम किया है कि जो आज के बच्चे हो या कल आने वाले बच्चे हो, हमेशा उनका नाम याद करेंगे। तो ऐसे ही 350 वर्ष पुरानी की बात है जब शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में पैदा हुए और छत्रपति शिवाजी नाम के राजा थे। उन दिनों मुगलों का राज था। शिवाजी की माँ जिजाबाई और उनके पिताजी का नाम शहाजी राजे थे। शहाजी राजे बीजापुर के आदिलशाह के पास सरदार थे और छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ जिजाबाई ने अपने शिवाजी को बहुत अच्छे संस्कारों का उनका पालन पोषण किया। जिजाबाई हमेशा अपने पुत्र शिवाजी को साधु संतों, वीर योद्धाओं की कहानी सुनाया करती थी। जिजाबाई शिवाजी से हमेशा कहती, तुमने श्री राम और श्री कृष्ण के वंश में जन्म लिया है, तो उनकी तरह जो बुरे लोग होते हैं, हमारे जो संसार में बुरे लोग हैं, उनका संहार करो, यानी उन्हें नष्ट करो और गरीब लोगों को सुखी करो। ऐसे शिवाजी महाराज को हमेशा उनकी माँ जिजाबाई कहा करती थी। शिवाजी महाराज थोड़े बड़े हो गए, जो किशोर अवस्था में हो गए, यानी जो 14-15 साल के हो गए और उन्होंने तलवार सीखना सीखा, घोड़े पर कैसे चढ़ते हैं वो सीखा, तलवारबाजी कैसे करते हैं। तो ये सारे युद्ध करने के लिए जो सामग्री होती है या युद्ध करने के लिए जो कला होती है, उन्होंने उस समय में सारी कला सीख ली और उन्होंने अपने दोस्तों को हाथ में ले लिया, जैसे उनके ही आयु के थे, जैसे कि 14-15 आयु के उनके जो दोस्त हैं, उन्होंने अपने दोस्त को इकट्ठा किया और उनकी एक सेना बनाई और उन दोस्तों को भी तलवार सीखना सिखाया, घोड़े पर कैसे चढ़ना है ये सिखाया, तलवारबाजी कैसे करते हैं। युद्ध के समय जो वो प्रशिक्षण लेते थे, उन्होंने अपने दोस्तों को सिखाया। एक दिन क्या हुआ कि शिवाजी महाराज ने भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर अपने साथियों के साथ उन्होंने शपथ ली। भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर शपथ ली और उन्होंने हिंदवी स्वराज स्थापना करने की शपथ ली। अपने वो जो दोस्त है उनको साथ में लेकर हिंदवी स्वराज स्थापन करने की शपथ ली। तो उस दिन से उन्होंने अपना काम शुरू किया। उस समय थोड़ा सा समय जाने के बाद शिवाजी महाराज का विवाह हो गया और उनके 2 बच्चे भी हो गए। एक का नाम संभाजी और दूसरा का नाम राजाराम। एक दिन क्या हुआ, शिवाजी महाराज न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। जैसे कि वो कोई अमीर हो या गरीब हो, न्याय करना उनके ही हाथ में होता था और वो सही न्याय करते थे। जैसे कि गरीब लोगों को भी वही न्याय देना और जो अमीर होते हैं उनके लिए भी वही न्याय देना, उनके लिए बहुत ही वो अच्छा काम करते थे। शिवाजी महाराज एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही एक किला संभालते समय उनका जो एक कुशल सरदार था मुरारबाजी, वो शहीद हो गया। शिवाजी महाराज को बहुत दुख हुआ, क्योंकि ऐसा कुशल सरदार जो है वो अपना काम नेकी से कर रहा था, ईमानदारी से कर रहा था और उसका अचानक वो शहीद हो गया। तो ये दुख उन्हें
सहा नहीं गया। और ये क्यों ऐसा हुआ, इस सोच में शिवाजी महाराज थे। और ऐसा एक सरदार हमारा यहाँ शहीद हो गया, बाकी के सरदार भी ऐसे शहीद ना हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने तरकीब सोची। उन्होंने क्या किया कि राजपूत राजा जयसिंह के पास वो गए और उन्होंने कहा, उन्होंने एक निवेदन किया कि राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज हम दोनों एक, उस निवेदन में क्या था कि राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज दोनों साथ मिलकर इकट्ठा हुए तो हम दोनों मिलकर औरंगजेब से लड़ सकते हैं या उनके खिलाफ जा सकते हैं। और इसी तरह जो हिंदवी स्वराज्य का सपना जो है वो इस तरह साकार हो सकता है, क्योंकि शिवाजी महाराज अकेले तो हिंदवी स्वराज की स्थापना नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे ही छोटे छोटे जो राज्य में राजा थे उन्हें एक साथ लेकर जैसी एक सेना बनाई जाए, वो हमारे साथ आकर इकट्ठा हो जाए तो हमारी सेना बुलंद हो जाएगी और हम औरंगजेब से आसानी से उसके खिलाफ हम लड़ सकते हैं। इसीलिए शिवाजी महाराज ने ऐसे सोचा और शिवाजी महाराज ने क्या किया कि यही संदेशा राजा जयसिंह को दे दिया। तब राजा जयसिंह ने भी हाँ कह दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम दोनों एक साथ होते हैं और औरंगजेब से खिलाफ लड़ते हैं। तो इसी के लिए हमें क्या करना चाहिए, दोनों मिलना चाहिए। जयसिंह ने कहा कि हम दोनों को मिलना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो बोलना है तो वो हम मिलकर बोल सकते हैं। तो इसीलिए शिवाजी महाराज को राजा जयसिंह ने संदेशा भेजा कि हम दोनों इकट्ठे हो जाए या एक साथ मिलने का उन्होंने एक निवेदन किया। तो शिवाजी महाराज ने भी उस निवेदन को हाँ कह दिया और मैं आपको मिलने के लिए आता हूँ, ऐसे संदेशा भी दे दिया। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं अपने पुत्र को लेकर वहाँ आता हूँ। जब राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज को औरंगजेब से मिलने के लिए आने का संदेशा दिया तो राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज वो बादशाह को मिलने के लिए निकल गए। जब वो निकल गए तो बादशाह की 50वीं वर्षगांठ थी। औरंगजेब के दरबार में सरदारों का स्थान उनकी हैसियत के अनुसार निश्चित किया जाता था। और जब शिवाजी महाराज उस दरबार में पहुंच गए तो वहाँ शिवाजी महाराज को जानबूझकर सरदारों के कतार यानी लाइन कतार में खड़ा कर दिया और उनको राजपूत राजा जसवंत सिंह राठौड़ के बाद खड़ा रहने के लिए राजा ने आदेश दिया। क्योंकि राजा जसवंत सिंह कैसा था, वो डरपोक था, युद्ध भूमि छोड़कर वो भाग निकला था। ऐसे लोगों के कतार में शिवाजी महाराज को खड़ा कर दिया। शिवाजी महाराज को बहुत गुस्सा आ गया और वो गुस्से से लाल पीले हो गए और वो झट से दरबार छोड़कर चले गए। शिवाजी महाराज चले जाने के बाद जिस जगह पर वो रह रहे थे उन्होंने देखा कि वहाँ औरंगजेब का पहरा हुआ है। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को कैद किया है, फंसाया है और आसानी से शिवाजी महाराज औरंगजेब के कब्जे में आ गए। शिवाजी महाराज के साथ उनका बेटा संभाजी भी था और वो दोनों और शिवाजी महाराज के दो साथी थे, वो भी वहाँ पर फंस गए। शिवाजी महाराज की सैनिक भी वहाँ थे और वो सारे औरंगजेब के कब्जे में आसानी से आ गए। यहाँ पर क्या हुआ कि जो राजा जयसिंह थे उन्होंने गद्दारी की और शिवाजी महाराज को संभाजी के जाल में फंसाने के लिए उन्होंने ऐसा नाटक किया था और आसानी से शिवाजी महाराज औरंगजेब के कब्जे में फंस गए। तो
राजा जयसिंह बहुत ही गद्दार निकला। एक तो शिवाजी महाराज को गुस्सा आया था क्योंकि उन्हें सरदारों की कतार में खड़ा रहना पड़ा। एक तो वो सलाह मसलत के लिए वहाँ आए थे, वो भी काम नहीं हुआ। राजा जयसिंह ने गद्दारी की, उसका भी गुस्सा शिवाजी महाराज को आ गया और इसी तरह शिवाजी महाराज औरंगजेब के कब्जे में फंस गए। अब वहाँ निकलना मुश्किल हो गया था। उन्होंने वापस जाने की अनुमति मांगी लेकिन बादशाह ने मना कर दिया। इस तरह बाहर निकलना मुश्किल हो गया और शिवाजी महाराज ने अपने जो साथ में लाए हुए लोग जो थे सिर्फ उन्हें वापस भेजने के लिए बादशाह ने सहमति दे दी। केवल अपने पुत्र संभाजी और फिरोजी फरजद और मदारी मेहतर इनके अलावा सैनिकों को भेज दिया और शिवाजी महाराज के साथ संभाजी, हिरोजी फरजद और मदारी मेहतर इन सेवकों को 2 सेवकों को अपने साथ रख लिया और बाकी को अपने राज्य में भेज दिया। वहाँ से बाहर निकला बहुत ही मुश्किल हो गया था और कैद से छूटने के लिए शिवाजी महाराज तरकीब सोचने लगे। शिवाजी महाराज बहुत ही होशियार थे। वो गनीमी कावा करने में बहुत होशियार थे। वो हर दिन ऐसी तरकीब सोच रहे थे कि कैसे भी कर यहाँ इस कैद से हमें आसानी से छुटकारा मिल जाए, ऐसे वो हर दिन सोचते थे। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने बीमारी का नाटक किया। जैसे ही शिवाजी महाराज औरंगजेब के कैद में बीमार हो गए, ये संदेशा शिवाजी महाराज के राज्य में पहुंच गया। पहुंचने के बाद शिवाजी महाराज के राज्य में से बहुत सारे मिठाई के टोकरे औरंगजेब के दरबार में आने लगे, क्योंकि शिवाजी महाराज की तबीयत ठीक होने के लिए जो उनके लोग हैं, शिवाजी महाराज के लोग हैं, वो अपने राजा के लिए मिठाई और फल की टोकरियाँ औरंगजेब के दरबार में आने लगी। ऐसे आने के लिए भी औरंगजेब से अनुमति लेना ज़रूरी था और शिवाजी महाराज ने उनकी अनुमति लेने के लिए औरंगजेब से कहा और औरंगजेब ने वो फल की टोकरी और मिठाई की टोकरी यहाँ आने के लिए अनुमति दे दी। इसके बाद कई दिन तक शिवाजी महाराज के राज्य से फल की टोकरियाँ और मिठाइयाँ आती रही। ऐसा ही एक मौका देखकर शिवाजी महाराज ने अपना दिमाग चलाया और उसी टोकरे में अपने बेटे संभाजी को वहाँ बिठाया। फल निकाल दिए टोकरे में से और संभाजी को यानी बच्चे को, शिवाजी महाराज का जो लड़का है, उस टोकरे में बैठ गया और आसानी से वो दरबार से बाहर निकल गया। निकलने के बाद आसानी से संभाजी महाराज निकल गए। अब शिवाजी महाराज को बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी था। ऐसा ही मौका देखकर उन्होंने क्या किया कि बीमारी का नाटक पहले से ही बीमार है, वो उसका नाटक वो कर रहे थे। शिवाजी महाराज जहाँ उस पलंग पर सोते थे, उस पलंग पर मदारी मेहतर को सुलाया और उन दोनों को उस पलंग पर वहाँ पर बिठाकर को सुलाकर शिवाजी महाराज भी उस फल के टोकरे में बैठ गए और आसानी से गढ़ से नीचे उतर गए। जब वो सही सलामत अपने राज्य में गढ़ पर पहुंच गए, तब उन्होंने शिवाजी महाराज ने जैसा सोचा था वैसे ही वो वहाँ हो गया और आसानी से शिवाजी महाराज और संभाजी वहाँ गढ़ से बाहर अपने गढ़ पर पहुँच गए।
जैसे जैसे वो पहुंच गए उसके बाद हिरोजी फरजद और मदारी मेहतर भी उन्होंने भी आसपास का जो हाल हवाला देखा और वो भी आसानी से वहाँ से निकल गए। तो ऐसे होशियार शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के औरंगजेब के कब्जे से वो आसानी से वहाँ से निकल गए और औरंगजेब को इस बात की खबर लगी और वो बहुत पछताए। ऐसे ही शिवाजी ने अपने राज्य में वापस आकर मोर्चा संभाला, इसलिए शिवाजी महाराज को लोग हमेशा याद करते हैं। उन्होंने मुगलों के हाथ से राज्य लेकर उस पर अपना कब्जा किया और हिंदवी स्वराज की स्थापना की। तो ऐसे हमारे शूरवीर योद्धा शिवाजी महाराज ऐसे थे। तो आपको ये पाठ कैसे लगा, आप और एक बार 2 बार पढ़ सकते हो। इसके प्रश्न और उत्तर मैं आपको कल देती हूँ, ठीक है। तो अभी हम ये पाठ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।